हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइंड सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम गेट 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो सीरीज़ मैंने ये सोच के स्टार्ट किया है बिकॉज अभी हमें मालूम है हमारे पास 1.5 मंथ है। इसके बाद मे बी जून एंड या जुलाई से हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें इसी कमिंग 1.5 मंथ में सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, इवन सारे कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करना है। तो हमें मालूम है कि गेट 2020 फरवरी में हुआ था, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यू हैव गिवन सर्टेन नेटवर्क, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द चीपेस्ट रूट फ्रॉम नोड 1 to T। तो आप समझिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको ये एक डायग्राम है जो कि एक नेटवर्क के फॉर्म में गिवन है। हमें क्या करना है, नोड 1 से नोड 2 तक का चीपेस्ट रूट फाइंड आउट करना है। तो हमने ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे एल्गोरिदम पढ़ा है शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करने का। और अगर आप एनटीए नेट का पेपर उठा के देखेंगे तो एवरी टाइम वो क्रूसिकल, प्रिम्स या डिकास्ट्रा पे क्वेश्चन दे रहे हैं, बस उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है गेट में। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, हम एग्ज़ाम में बैठकर सारे पाथ को ट्रैवर्स नहीं करेंगे बिकॉज ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन में जो भी उन्होंने पाथ गिवन है, आंसर्स तो उसी में से एक आएगा। तो हमने सबके वैल्यूज़ इंडिविजुअली फाइंड आउट किया एंड व्हाट वी हैव सर्च इज कि जो हमारा ऑप्शन 2 है उसमें सबसे चीपेस्ट रूट 300 लग रहा है। तो हेंस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। हमें ये समझना था कि क्वेश्चन को कैसे समझना है और किस अप्रोच से सॉल्व करना है, बिकॉज हमें मालूम है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ 35 एलिमेंट्स, देन द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ सब ग्रुप जी अदर देन जी इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ग्रुप थ्योरी और इसमें उन्होंने कुछ भी ग्रुप थ्योरी का नहीं पूछा, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, अगर लार्जेस्ट पॉसिबल साइज पूछा है तो वो उसके फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फैक्टर्स मीन्स व्हाट कि 35 इज डिविजिबल बाय विच एलिमेंट्स। तो एज वी नो कि जो हमारा लाग्रांजियस थ्योरम है वो ये बताता है कि अगर आपको कोई फाइनाइट एलिमेंट गिवन है तो उसमें हम उसको डिवाइड कर देंगे तो वो उसका क्या निकल जाएगा, ऑर्डर निकल जाएगा। हेंस 35 का ऑर्डर क्या होगा, 1 5 7 35। तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी अदर देन जी इटसेल्फ। तो जी की वैल्यू अगर 35 है जो कि लार्जेस्ट है, हमें उससे अलावा है, तो अलावा कौन सा है, तो 7। तो हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या पूछा है कि कंसिडर एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू अ न्यू प्रोसेस, assume that none of the existing holes in the memory will exactly fit the process memory requirement, hence new hole of smaller size will be created if allocation is made in any of the existing holes. तो which of the following statement is true? ये क्वेश्चन कौन का है, तो ये क्वेश्चन हमें मालूम है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा, कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस। कंटिन्यूअस में हमें पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होते हैं और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए हमारे पास फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, नेक्स्ट फिट ऐसे कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर आप किसी भी एल्गोरिदम को यूज़ करोगे तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो मेमोरी रिक्वायरमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमें इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन 1, द होल क्रिएटेड बाय वर्स्ट फिट इज ऑलवेज लार्जर दैन द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट। अभी हमें पता है कि अगर आप फर्स्ट फिट यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसमें जो ब्लॉक खाली हम वहीं पे इंसर्ट करते हैं। वर्स्ट फिट मीन्स इसका ठीक अपोजिट। अगर सपोज अगर 5 आपके पास स्मॉल स्पेस में आपको स्टोर करना है तो आप सबसे लार्जेस्ट वाला ढूंढोगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है। अब क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, assume that none of the existing hole in the memory will exactly fit the process memory requirement, hence new hole of smaller size will be created if allocation is made इन एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग होल। तो आप बताओ मुझे ऑप्शंस में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपका जो बेस्ट फिट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है।
बेस्ट फिट की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जितने भी आपको ब्लॉक्स गिवन होगा, हर एक ब्लॉक में जो सबसे बेस्ट प्लेस होगा, जिसमें हमारा सबसे मिनिमम स्पेस का वेस्टेज होगा, वो होता है बेस्ट फिट। आई होप आपको ये पता होगा पहले से। तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन 2 है आप उसको पढ़िए। द होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट इज़ नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट। हमें मालूम है कि अगर हम बेस्ट फिट का यूज़ करेंगे तो उससे जो वेस्ट, जो मेमोरी बचेगा, जो कि वेस्ट है, वो सबसे मिनिमम होगा। तो हेज आपका ऑप्शन 2 सही है। मैं आपको और बता देती हूँ कि ऑप्शन ये रॉन्ग किस लिए है। द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट इज ऑलवेज लार्जर देन होल क्रिएटेड बाय नेक्स्ट फिट। होल क्रिएटेड बाय नेक्स्ट फिट इज नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बेस्ट फिट। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें सिर्फ एक बेस्ट फिट ही ऐसा एल्गोरिदम होता है जो सारे मेमोरी के जितने भी एलोकेशन होती है सबको वो सर्च करता है और फाइंड करता है। ये जो फर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट होता है, ये सारे जो एल्गोरिदम्स हैं वो आपके सर्च ही नहीं करते हैं, उसको जहाँ पे स्पेस मिलेगा वो वहीं पे एलोकेशंस स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप एनडीए का पेपर देखोगे तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। आप देखिए दिसंबर 2019 के भी प्रीवियस ईयर का जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया उसमें मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको गेट में भी पूछा है। इन्होंने आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया और पूछा है कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग किस में यूज़ होगा। सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी था। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो मैंने लिंक प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, मतलब कि जहाँ पे भी हमें इंटरप्ट जनरेट होगा तो हमें मालूम है, आप इस डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एनी टाइम अगर आप रन कर रहे हो कोई भी प्रोसेस और वहाँ से किसी भी रीज़न से अगर आप फिर से बैक होते हो रेडी स्टेट पे, तो हमारा क्या कहलाता है, वो प्रायोरिटी या टाइम क्वांटम, या उसको हम प्रिमिटिव शेड्यूलिंग बोलते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब व्हाट, कि मेरा नेचुरल एग्जीक्यूशन हो रहा था बट मे बी किसी रीज़न से कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया तो मेरा प्रोसेस हॉल्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें ऑप्शंस आपको ट्रू फाइंड आउट करना है। अ रनिंग प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट, ठीक है। तो प्रोसेस एक रन हो रहा था, वो रेडी में चला गया, तो इट मीन्स कि कहीं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग लगी होगी। सपोज मैंने कह दिया प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का वर्क हुआ, तो इस तरीके से आप ऑप्शन 1 ट्रू हो गया। तो जैसे ही ऑप्शन 1 ट्रू हुआ आप ऑप्शन ए को कट कर दोगे क्योंकि उसमें 1 तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्या है, ए रेडी प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट। अभी मुझे ये बताइए, ये जो है रेडी स्टेट कैन मूव टू रेडी प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट, ठीक है। अभी कोई यहाँ पे है कोई न्यू, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, उसको मैंने टाइम एलोकेट कर दिया तो वो मूव होकर रेडी पे आया। तो हाँ, हो सकता है बहुत देर से कोई प्रोसेस वेट कर रहा हो, उसको हमने सीपीयू का शेड्यूलिंग का टाइम एलोकेट कर दिया, तो ये हो गया प्रीएम्प्टिव। तो आपका ऑप्शन ट्रू भी सही हो गया। तो 1 और 2 आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन ये कैंसिल था, ठीक है, और 1 2 अभी सब में है। अब हमें क्या चेकआउट करना है कि अब ब्लॉक प्रोसेस कैन मूव टू रनिंग स्टेट। अब आप इस डायग्राम में देखिए कि अब ब्लॉक स्टेट कहाँ होता है, ये हमारा न्यू स्टेट है। यहाँ से कोई प्रोसेस क्रिएट हुआ तो हम इसको मेमोरी में लेकर आएंगे, फिर अगर जब इसको सीपीयू एलोकेट करना है तो हमने रेडी में डाला, और जब इसको एग्जीक्यूट करना है तो वो रन पे जाएगा एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन पे वो एग्जिट हो जाएगा। इनकेस अगर वहाँ पे कोई वेट का सिचुएशन आया कि अगर किसी वजह से कोई दूसरा प्रोसेस प्रीएम्प्टिव हुआ तो हम वेटिंग कंडीशन में जाएंगे, और वेटिंग के बाद 2 स्टेट होता है आपका, सस्पेंड वेट, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, अब ब्लॉक प्रोसेस कैन मूव टू रन। अभी आप देखो ये आप हमारा ब्लॉक स्टेट है, क्या ब्लॉक स्टेट से हम कभी भी रनिंग पे हमारा कोई भी एरो जा रहा है, नहीं जा रहा है। हम ब्लॉक से कहाँ जा रहे हैं, सस्पेंड वेट हो रहा है या फिर से वो रेज्यूम हो रहा है। तो ये ऑप्शंस तो अपने आप में गलत है, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 आप देखो, ऑप्शन 3 A B C तीनों में है, तो सिर्फ एक ऑप्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हिंस ऑप्शन ए आपका ट्रू है। तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये डायग्राम को बहुत अच्छे से ध्यान से समझें कि ईच एंड एवरी प्रोसेस का वर्किंग क्या है, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ए मल्टीप्लेक्सर इज प्लेस्ड बिटवीन अ ग्रुप ऑफ 32 रजिस्टर एंड एन एक्यूमुलेटर टू रेगुलेट डेटा मूवमेंट such that at any given point in time the content of only register will have to the accumulator. तो व्हाट इज़ द सेलेक्ट लाइन। अभी हमें पता है मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। मल्टीप्लेक्सर मीन्स
मैनी टू 1, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया कि ये 32 रजिस्टर है। तो मैं सिंपल सा आपको बताती हूँ, मल्टीप्लेक्सर में जितने रजिस्टर देंगे, n नंबर ऑफ़ रजिस्टर देंगे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन लाइन के लिए आपको उसको 2 टू दी पावर में लिखना होगा। तो अगर 32 है तो हमने 2 टू दी पावर 5 लिखा, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन लाइन। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलेक्शन लाइन में 5। और इसी में मैंने आपको यहाँ बताया है कि व्हाट इज़ अ मल्टीप्लेक्सर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा सेलेक्टर और इनपुट सेलेक्टर एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो यहाँ पे 3 और क्वेश्चन बनते हैं। यूजीसी नेट में वो ऐसा भी पूछ लेते हैं कि आपको मल्टीप्लेक्सर ना बोल के वो बोल दे डेटा सेलेक्टर और इनपुट सेलेक्टर। तो आपको हर एक का ऑल्टरनेटिव नाम मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसमें बनता है कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है या फिर सीक्वेंशियल सर्किट। तो यू मस्ट नो व्हाट इज़ कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड व्हाट इज़ सीक्वेंशियल सर्किट। मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। सीक्वेंस मतलब क्या, जो एक एक करके आगे बढ़ता है। तो सीक्वेंस मतलब जिसमें आपका पास्ट का भी डेटा रहेगा और प्रेजेंट का भी रहेगा। और कॉम्बिनेशनल इसका अपोजिट कि आप जितना इनपुट देंगे आपको उतना ही आउटपुट मिलेगा। तो जितने भी इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर होते हैं, हाफ एडर, फुल एडर होते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। और सीक्वेंशियल सर्किट में आपको फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स और रजिस्टर आते हैं। देन अगेन इट इज़ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि जो इनकोडर है वो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है या सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल है। तो आई होप इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए कि एक क्वेश्चन में आपके डिफरेंट क्या क्या कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। और अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं रेगुलर बेसिस पे जो भी आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, सॉल्व करवा रही हूँ, आप उसको ज़रूर सुने और उसके बेस्ड आप क्वेश्चंस और भी अटैम्प्ट करें सो दैट आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ईजिली क्रैक कर सकें। विद दीज वर्ड्स, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू so much.